जब घर में अजीब घटनाएं होने लगीं, तब कैरोलिन ने लोकल प्रसिद्ध आत्मा विशेषज्ञ वॉरेन दंपति से संपर्क किया। जब उन्होंने वॉरेन दंपति को उनके अनुभव सुनाए तो वो चौंक गए, क्योंकि जो कुछ कैरोलिन की फैमिली के साथ हो रहा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कई आत्मा पीड़ितों के साथ होता है। वॉरेन साहब, एड ने बताया, इन आत्माओं का निशाना हमेशा मानसिक रूप से कमजोर लोगों पर होता है। ये पहले डराती हैं, फिर पीड़ित की मानसिक स्थिति को तोड़ देती हैं और आखिर में उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। कैरोलिन ने ये सब सुनकर कांपते हुए उनसे मदद मांगी। वॉरेन दंपति तुरंत उनके घर पहुंचे। जैसे ही लॉरेन घर में घुसी, उनके चेहरे पर घबराहट छा गई, क्योंकि उनके पास आत्माओं को देखने की शक्ति थी। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि घर में कुछ अशुभ है, खासकर लड़कियों के आसपास। फिर कैरोलिन ने बताया, रात में अजीब सी गंध आती है और दीवारों से कोई खटखटाने की आवाज आती है। इसके बाद रोजर उन्हें तहखाने में ले गया, जहां लॉरेन को एक डरावना एहसास हुआ। उन्हें लगा कि यहाँ पहले कुछ बहुत भयानक घट चुका है। जब एड ने पूछा, इतनी डरावनी चीजें हो चुकी हैं, फिर भी तुम लोग घर क्यों नहीं छोड़ रहे? रोजर ने जवाब दिया, हमने इस घर को खरीदने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, अब हम फंस गए हैं। एड ने उनकी कहानियां लिखनी शुरू की और लॉरेन ने छोटी बेटी से बात की। लड़की ने कहा, पहले ही दिन मैंने पेड़ के नीचे एक संगीत डिब्बा पाया था। उसके बाद एक लड़का जिसका नाम रोरी था मुझसे बातें करने लगा। लॉरेन ने वो संगीत डिब्बा उठाया और देखा, उसमें एक बच्चे की परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। लॉरेन ने महसूस किया, ये बच्चा निर्दोष है, लेकिन यहीं कहीं कोई और बुरी आत्मा भी है। फिर वो उसी पेड़ के पास गई जहां संगीत डिब्बा मिला था। वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही एड पास आया, लॉरेन को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। लॉरेन ने सबको बताया, मुझे अब यकीन है कि ये परिवार एक बुरी आत्मा के चक्रव्यूह में फंस गया है। मैंने जब पहली बार इस घर में कदम रखा, तभी एक काली छाया परिवार के पीछे देखी थी। अब लॉरेन ने असली सच बताया। इस जमीन पर पहले एक फार्म हाउस था। वहां का मालिक एक चुड़ैल से विवाह कर बैठा था। वह स्त्री शैतान की उपासक थी। उसने अपने बच्चे को 7वें दिन शैतान को बलि दे दी और फिर पेड़ पर फांसी लगा ली। रात के ठीक 3:08 पर मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस जमीन पर कदम रखेगा उसका अंत भयानक होगा। तब से जो भी इस घर में आया, उसकी मां आत्मा के कब्जे में आ गई और उसने अपने ही बच्चे को मार डाला, फिर स्वयं आत्महत्या कर ली। अगली सुबह वॉरेन दंपति अपने सहायक और एक पुलिस वाले के साथ आए और सबूत इकट्ठा करने के लिए उपकरण लगाए। विशेष कैमरे और यंत्र लगाए गए, जिससे आत्माओं की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। रात में 3:08 तक कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय तहखाने के दरवाजे के अपने आप खुलने के। लेकिन अगली सुबह लॉरेन जब चादर सुखा रही थी, तभी मौसम अचानक काला हो गया और चादर के नीचे किसी की परछाई दिखी, जो उड़ती हुई खिड़की तक पहुंच गई। आगे क्या होगा, जानिए अगले भाग में। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।